जगरूपा जगत बन विधो पालने आचरात्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। भगवती को यहाँ इस श्लोक में प्रणाम किया है कि वो माँ पराम्बा भगवती परा पश्यति पश्यन्ति वैखरी के रूप में प्रत्येक जीव के जीवन में, प्रत्येक जीव की वाणी में निवास करती है। समझना जरा, क्योंकि इस जीवन को चलाने वाली वाणी तो है। हमने इस वाणी से किसी की प्रशंसा कर दी तो वो उसी क्षण हमारा मित्र, और किसी को अपशब्द कह दिए तो उसी क्षण हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए कथा केवल कथा नहीं है, कथा तो जीवन जीने की कला भी तो है। इस जीव के संसार में रहना है, जीना कैसे है, संबंध व्यवहार कैसे निभाना है, ये हमारे पुराण ही तो सिखाते हैं। एक ऐसा दिव्य दर्शन है जिसको केवल कहानी मत समझिए, इस वाणी में मिठास रखिए, मधुरता रखिए। हम अपने शरीर को खूब सजाते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से इसको अलंकृत करते हैं, न जाने कितने स्वर्णाभूषण हम पहनते हैं ताकि हम सुंदर दिखे। लेकिन विचार कीजिए, बाहरी आडंबर से तो आप सुंदर दिखने लग जाओगे, लेकिन जब मन में विकार भरे रहेंगे, इस जीव की सुंदरता है उसकी विनम्रता, इस जीव की सुंदरता है उसके गुण। इस संसार में जीव की स्वरूप की पूजा नहीं होती है, इस संसार में जीव के गुणों की पूजा होती है। इसलिए हमारे यहाँ एक गढ़वाली कवि, उन्होंने लिखा है कि लोग दुनिया अपने पापों का नाश करने के लिए गंगा में अवगाहन करने के लिए जाती है, लेकिन अगर यहाँ मैल भरा हो, यहाँ वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता, ये आंतरिक शत्रु यहाँ अंदर बैठे हो, तो आप करोड़ों बार गंगा में अवगाहन कर लो, तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। इसलिए वो अपने कवित्व में कहते हैं, हो मन कालो काया स्वाने जो कन कवे इंसान को। हाँ, गढ़वाली तो आती होगी, ऐसा तो नहीं यहाँ आकर के आप पहाड़ी भाषा को भूल गए। हाँ, हमारे दो खंड है ना, गढ़वाल और कुमाऊं, है तो एक ही है, तो हम पहाड़ी, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं, हमने तो कभी भेद नहीं किया। मन कालो काया स्वाणी जो कन क्या वे इंसान को, मन कालो काया स्वाणी जो, मन कालो काया स्वाणी जो कन क्या वे इंसान को, मन कालो काया स्वाणी को कन क्या वे इंसान को। गंगा जमुना नए निगटदा पाप जब मन मैल चा, गंगा जमुना नए निगटदा पाप जब मन मैल चा। दुनिया पापों को भगाने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, पाप नाशने गंगा में डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाकर के फिर आए और फिर घर में डंडे बजे। हाँ? उसके पाप कभी नहीं धुलते हैं, ये ध्यान रखना। फिर तो दुनिया दिन भर पाप करेगी, सायंकाल गंगा में जाएगी और अवगाहन करेगी, दिन भर के पाप साफ। हाँ? गंगा उसी के पापों को धोती है, जिससे कदाचित पाप हो गया उसको प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप उसको होने लग जाए, और तब गंगा में जाए, उसके पाप धोते।
इसलिए इस दिव्य दर्शन को समझने की आवश्यकता है। हमारी ये जो प्रवचन शक्ति है, हमारी जो आलोचना शक्ति है, ये तब तक निष्फल है जब तक हमारा उससे प्रेम न हो जाए। हम इस गद्दी पर बैठे हैं, जब तक इस मां से प्रेम का भाव हमारा न जगे तब तक यहाँ सरस्वती भी कृपा नहीं कर सकती, तब तक यहाँ इस मुख से वो दिव्य धारा बह ही नहीं सकती, कथा आ ही नहीं सकती है। इसलिए जब माँ के दरबार में आना है, उस दिव्य दरबार में बैठना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को भूलना पड़ता है। यहाँ एक सच्चे श्रोता के रूप में आकर के बैठना है। समझना जरा, हमारे यहाँ 3 प्रकार के श्रोता है और कथाएं बहुत हैं। कथाएं तो कल से चलेंगी, आज समय उतना आदेश मुझे देता भी नहीं है, फिर बीच में हम चाहते हैं कि कथा छूटे भी नहीं।